जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका, जहां हम सनातन धर्म की महान परंपराओं, तथा विविधताओं और अद्भुत ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। आइए धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का समय था। एक राज्य था जिसका नाम धर्मगुप्त था। ये राज्य अपनी न्यायप्रियता और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध था। राजा देवव्रत अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने में अद्वितीय थे। लेकिन जैसे ही समय बीता, राज्य पर संकटों का साया मंडराने लगा। राजा की मृत्यु के बाद राज्य पर दुष्ट राजा वीरकिन ने कब्जा कर लिया। धर्मगढ़ के लोग असहाय हो गए और उनके धर्म का ह्रास होने लगा। इस कहानी का नायक है आर्यन, एक युवा योद्धा जिसने धर्म, साहस और अपने कर्तव्य के लिए अद्वितीय साहस दिखाया। कहानी की शुरुआत। आर्यन एक छोटे से गांव का निवासी था जो धर्मगढ़ राज्य का हिस्सा था। उसके माता पिता ने उसे धर्म और सत्य की शिक्षा दी थी। आर्यन का एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य को दुष्ट राजा वीरकिन के अत्याचारों से मुक्त कराना। दर्शन और प्रतिज्ञा। एक दिन आर्यन गंगा के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक साधु प्रकट हुए। साधु ने उसे बताया, आर्यन, तुम्हें धर्मगढ़ की रक्षा करनी है। ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। आर्यन ने साधु के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी अंतिम सांस तक धर्म और न्याय की रक्षा करूंगा। संकट और साहस। सत्य का परीक्षण। आर्यन ने अपने अभियान की शुरुआत की। पहले उसने वीरकिन के गुप्तचर दल को हराने का बीड़ा उठाया। उसे पता चला कि वीरकिन का गुप्त हथियार मृत्यु अग्नि नामक एक शक्ति थी, जिसे वीरकिन ने काले जादू से प्राप्त किया था। असुरों का सामना। आर्यन जंगल के रास्ते चल पड़ा। वहां उसे असुरों की टोली मिली जो वीरकिन के लिए काम करती थी। आर्यन ने अपनी तलवार से असुरों को हराया। ये लड़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन आर्यन ने अपने साहस से विजय पाई। मंत्रमय गुफा। जंगल में लड़ाई के बाद आर्यन को एक गुफा मिली। वहां एक रहस्यमय वृद्ध ने उसे बताया कि वीरकिन को हराने के लिए उसे धर्म शक्ति नामक दिव्य शक्ति को प्राप्त करना होगा। ये शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने धर्म का पालन करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अभियान की कठिनाई। परीक्षाओं का दौर। आर्यन को धर्म शक्ति पाने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सत्य की परीक्षा। उसे एक ऐसी स्थिति में डाला गया जहां उसे सत्य और असत्य में से एक को चुनना था। उसने सत्य को चुना, भले ही उसकी जान खतरे में पड़ गई। त्याग की परीक्षा। आर्यन को अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ा। उसने अपने धनुष को छोड़ दिया जो उसके पिता की निशानी थी। धैर्य की परीक्षा। उसे एक मायावी युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें धैर्य और संयम ही उसकी विजय के हथियार बने। धर्म शक्ति की प्राप्ति। परीक्षाओं को पास करने के बाद आर्यन को धर्म शक्ति मिली। ये शक्ति उसके भीतर साहस, सहनशीलता और अद्वितीय पराक्रम के रूप में जागृत हुई। वीरकिन से मुकाबला। युद्ध की तैयारी। आर्यन ने गांव-गांव जाकर वीरकिन के खिलाफ सेना बनाई। उसने धर्मगढ़ के लोगों को समझाया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए एकजुट होना आवश्यक है। युद्ध का दिन। वीरकिन और आर्यन की सेनाएं आमने सामने हुईं। वीरकिन ने अपनी काली शक्तियों से आर्यन पर हमला किया, लेकिन धर्म शक्ति के प्रभाव से आर्यन ने हर प्रहार को विफल कर दिया। सस्पेंस का मोड़। युद्ध के बीच वीरकिन ने आर्यन की मां को बंदी बना लिया और उसे मारने की धमकी दी। आर्यन ने कहा, यदि मेरा धर्म और सत्य शक्तिशाली है तो तुम्हारा अधर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। उसी क्षण धर्म शक्ति के प्रभाव से वीरकिन की काली शक्तियां नष्ट हो गईं। अंतिम विजय। आर्यन ने वीरकिन को हराया और धर्मगढ़ को मुक्त किया। राज्य में फिर से धर्म और न्याय का शासन स्थापित हुआ। निष्कर्ष और संदेश। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। धर्म और सत्य की जीत होती है। धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कर्तव्य और आत्मविश्वास ही सच्चे योद्धा के हथियार हैं। आर्यन की यह कथा न केवल साहस और धर्म का प्रतीक है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही सच्चे मानव का